हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टानीट। तो चलिए आज के लेक्चर में शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये दो टाइप का कॉम्बिनेशन रहता है, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। किस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी स्पेशल है, क्या क्या प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये सभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उसका आर इक्विवेलेंट क्या रहेगा, इस रजिस्टर में करंट कितना रहेगा, वोल्टेज कितना रहेगा, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन कॉम्बिनेशन, ये सभी डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। एट द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ओके, तो अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। So you can see that R1, R2 and R3 in the given diagram, they are combined in series format। ठीक है, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इनका? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये तीनों रेजिस्टर जो सीरीज में कनेक्टेड है या फिर जितने भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, उन सभी में करंट सेम फ्लो करेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, यू मस्ट नो दैट द करंट इज गोइंग टू बी सेम इन ईच रजिस्टर। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जितना करंट हमारा सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो उतना ही करंट तीनों रेजिस्टर में फ्लो करेगा। तीनों रेजिस्टर अगर सीरीज में, यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर एक और तीसरा रेजिस्टर है, तो द करंट इज गोइंग टू बी सेम इन द ऑल द थ्री रेजिस्टर्स। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज तीनों का जो वोल्टेज है, द वोल्टेज विल बी डिफरेंट। ठीक है, R1 का अगर वोल्टेज V1 है, फिर R2 का वोल्टेज V2 रहेगा, R3 का वोल्टेज V3 रहेगा। ठीक है, इसी तरह हमारा जो तीनों रेजिस्टर है उनका वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस किए। तो देखिए, द फर्स्ट पॉइंट इज द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। यस, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। Okay, now the second point is the potential drop. You can see the potential drop is equal to the sum of the potential drop across the individual resistances। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों रेजिस्टर अगर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर पोटेंशियल हो गया V1, यहाँ पर हो गया V2, यहाँ पर हो गया V3। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? टोटल पोटेंशियल अगर V है, V टोटल, इट विल बी द सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों रेजिस्टर्स का जो वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप है, उनका जो सम है, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें हम जबकि आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, द आर इक्विवेलेंट वैल्यू इज गोइंग टू बी सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रेजिस्टर के लिए। अगर n रेजिस्टर्स होगा तो अप टू n वी हैव टू ऐड। तो इसका प्रूफ भी हम अभी करके देखेंगे, हाउ द आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो चलिए इसके प्रूफ की ओर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ द वैल्यू ऑफ R1, सॉरी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका प्रूफ करके देख लेते हैं एक बार। तो चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर तीनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। लेट दिस बी रेजिस्टेंस R1, similarly another resistance R2, and this is my third resistance R3। These three resistances are connected here। Now you see that in these three resistors the current is flowing I। ठीक है, तीनों रेजिस्टर में करंट का वैल्यू सेम रहेगा। वोल्टेज इज गोइंग टू बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V3। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वी हैव V टोटल इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेजेस V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। तीनों वोल्टेज का अगर यहाँ पर हम सम कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज। So in place of V total, I can substitute by Ohm's law, that is I into total resistance R equivalent। Now in place of V1, I will substitute I into R1 plus I into R2 plus I into R3। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर I इंटू आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, आई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। जबकि सीरीज में कॉम्बाइंड रहेगा रेजिस्टर्स, तो ये आर इक्विवेलेंट जो है दैट विल बी द सम ऑफ, सिंपली इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज current is going to be same in each resistors. Second property, the potential will be different and the total potential will be the sum of the potential across each resistor, and the R equivalent is going to be R1 plus R2 plus R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा R equivalent का प्रूफ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R equivalent ऐसे रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट कीजिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट आप लिख सकते हैं क्या कि अगर हम आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कंसिडर करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो आर इक्विवेलेंट वैल्यू रहेगा वो n टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। तो व्हाट इज n हियर, सपोज आई हैव कनेक्टेड n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। ठीक है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्ट किया हुआ है और वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई हैव कनेक्टेड ए 2 ओम रेजिस्टर्स, 5 2 ओम रेजिस्टर्स इन सीरीज, देन आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 5 इज द n, 5 इंटू 2 दैट इज 10 ओम। ठीक है, वेरी सिंपल है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू याद रखना है, फॉर्मूला उसका, और उसके साथ उसका जो प्रॉपर्टीज है उसे भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। फिर चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल की तरफ। नाउ यू कैन सी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो देखिए यहाँ पर तीनों रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, R1 हो गया, R2 R3, ये तीनों पैरेलल में। तो इसमें क्या सेम रहेगा पैरेलल में, पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहेगा, ईच रेजिस्टर्स में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट विल बी डिफरेंट, करंट का वैल्यू डिफरेंट रहेगा। तो टोटल करंट यहाँ पर कितना होगा, यस आप खुद ही बता सकते हैं, टोटल करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यह हो गया हमारा टोटल करंट, आई टोटल इक्वल टू सिंपली I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये हो गया टोटल करंट का वैल्यू, और यहाँ पर वोल्टेज जो है वोल्टेज विल रिमेन सेम। यहाँ पर देखिए हमने प्रॉपर्टीज भी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज देखिए, द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, ईच रेजिस्टेंस में पोटेंशियल सेम रहेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज द टोटल करंट is the sum of the currents across each resistance, yes this one we have discussed right now। ठीक है, टोटल करंट ईच रेजिस्टेंस का करंट के साथ इक्वल रहेगा। फिर आ गया लास्ट में आर इक्विवेलेंट जो है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट विल बी सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट इज आवर 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 रहेगा। ठीक है, इस तरह का हमारा जो है R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हो गया पैरेलल का प्रॉपर्टीज। तो इसका भी प्रूफ कर लेते हैं, हाउ 1 by R equivalent इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो देखिए यहाँ पर तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड, यहाँ पर है R1 और एक रेजिस्टर्स है यहाँ पर R2, सॉरी दिस इज R2, और ये आ गया हमारा तीसरा रेजिस्टर R3। ठीक है, ये तीनों का क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल है, तीनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, दैट इज V, एंड द करंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, हियर इट इज I1, इसमें I2 करंट रहेगा और इसमें I3 करंट रहेगा, टोटल करंट इज I। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि टोटल करंट जो है I इज द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर देखिए I का वैल्यू जो है I इक्वल टू इट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन प्लेस ऑफ I, you just tell me what I can substitute।
From Ohm's law, I know that the current I equal to V by R, voltage by R equivalent यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा टोटल करंट है। तो वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 की जगह वोल्टेज अपॉन R1 प्लस वोल्टेज अपॉन R2 प्लस वोल्टेज अपॉन R3। यहाँ पर अब वोल्टेज कॉमन निकालिए तो ये दोनों LHS और RHS से कैंसिल हो जाएगा और R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो करंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा और जो टोटल करंट है, टोटल करंट विल बी सिंपली द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स इन ईच रजिस्टर एंड voltage will remain same, and you can find the value of R equivalent, that is 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 करके। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर इसमें भी एक नोट लिख लेते हैं, अगर इसमें भी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इन दिस केस क्या होगा, हमारा जो आर इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू आर अपॉन एन रहेगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आप नोट कर दीजिए। जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू रहेगा वो आर बाई एन रहेगा, वेयर आर इज द आइडेंटिकल रेजिस्टर और एन हो गया हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अच्छे से देखिए इस न्यूमेरिकल। तो अभी तो हमने कंसेप्ट से डिस्कस कर लिया रजिस्टर का, सीरीज और पैरेलल का। तो अभी चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस is connected to a 16 volt battery, you can see in the diagram, with the internal resistance of 1 ohm। यहाँ पर नीचे एक internal resistance दिया गया है 1 ohm का, and as shown in the figure, so 3 bits are given। in the first bit you have to compute the equivalent resistance of the circuit। ठीक है, सर्किट का अभी हमें equivalent resistance फाइंड आउट करना है। फिर दूसरे में obtain the current in each register, each register में करंट का वैल्यू कितना रहेगा वो फाइंड आउट करना है। फिर एट द एंड ऑब्टेन द वोल्टेज ऑफ VAB, VBC एंड VCD, ये तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि ये सर्किट को तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम AB के बीच, A और B का जो पार्ट है इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए A और B के जो रेजिस्टर्स है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना रहेगा। यहाँ पर देखिए दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है 4 ओम 4 ओम। तो हमने फॉर्मूला बताया था कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा, पैरेलल अगर रहेगा तो सॉरी आइडेंटिकल में पैरेलल रहेगा तो आर बाई एन रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आर का वैल्यू है 4/2, तो डायरेक्टली आ गया 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी जो है उनके बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ गया 2 ओम। फिर देखिए BC के बीच वहाँ पर तो एक ही रजिस्टर है तो उसका तो वैल्यू डायरेक्ट 1 ओम ही है, उसका कुछ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए जरूरत नहीं है। फिर आ गया C और D के बीच, C और D में देखिए यहाँ पर दो डिफरेंट रेजिस्टर है, 12 ओम और एक है 6 ओम। तो इसमें आर इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला है हमारा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 यूज करते हैं। इसे हम डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, दैट इज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पर आर सी डी के बीच आ गया हमारा 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 हो गया, तो 12 इंटू 6 इज 72 बाई 18, तो इट इज 4 ओम। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा सी डी के बीच जो रेजिस्टेंस है ये आ गया 4 ओम। तो एक रेजिस्टेंस हमारा आया था 2 ओम ए बी के बीच और BC में तो 1 ओम है। ठीक है, और एक आ गया 4 ओम। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू कितना रहेगा, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी। तो ए बी का हो गया 2 ओम, फिर ए बी सी का हो गया 1 ओम और सी डी का हो गया हमारा 4 ओम। तो टोटल हो गया हमारा 7 ओम।
तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 7 ओम। फिर देखिए क्वेश्चन में और एक भी चीज दिया हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि स्मॉल आर है वो 1 ओम है। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा आर टोटल दैट इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 ओम। तो सर्किट में हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 8 ओम का आ गया। फर्स्ट बिट इज नाउ कंप्लीट। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हम देखते हैं टोटल करंट की ओर, और ईच रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए टोटल जो हमारा वोल्टेज गिवन था वो था 16 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा आ गया 8 ओम। तो हमारा जो टोटल करंट है उसका तो फॉर्मूला रहेगा V टोटल बाई R टोटल, तो दैट इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, सर्किट में हमारा करंट जो है वो 2 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है, ना अभी देखते हैं ईच रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर ए बी के बीच 2 एम्पियर का करंट है। तो यहाँ पर जब 2 एम्पियर का करंट है, इट विल नाउ गेट डिवाइडेड इन द टू रेजिस्टर्स। So you can see that both the resistors are of equal magnitude. तो इसमें क्या होगा, करंट भी इक्वल ही होगा। तो करंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 1 एम्पियर, और यहाँ पर भी करंट का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, करंट का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। तो उसके साथ साथ हम वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि थर्ड बिट में है। दैट इज वोल्टेज बिटवीन ए बी। अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वोल्टेज बिटवीन ए बी आ गया हमारा करंट आई इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी तो हमारा आया था 2 ओम, और करंट का वैल्यू है 2। सो 2 इंटू 2 आ गया हमारा 4 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज भी आ गया जो कि थर्ड बिट का क्वेश्चन था। तो 4 ओम में रेजिस्टर 4 ओम जो रेजिस्टर है उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, नीचे वाले में भी 1 एम्पियर का सेम करंट फ्लो करेगा, और उनके बीच जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट का वोल्टेज है। और यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर देखिए बीसी में तो करंट क्या है, तो 2 एम्पियर और डायरेक्टली फ्लो करेगा। तो बीसी में अगर हम करंट अक्रॉस द बीसी रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो हो जाएगा डायरेक्टली 2 एम्पियर। और वोल्टेज बिटवीन बीसी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वोल्टेज बिटवीन बीसी का वैल्यू 2 इंटू और रेजिस्टेंस इज 1, तो इट विल बी 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज आया था 4 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज आ गया 2 वोल्ट। फिर लास्ट में सीडी का देखते हैं। सीडी का देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सीडी में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर करंट क्या होगा, वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, इट विल गेट डिवाइडेड इन ए डिफरेंट मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करंट का वैल्यू जो है, इसके लिए हम I3 और I4 करंट लिए। तो 12 ओम में करंट I3 फ्लो करेगा, और 6 ओम जो है उसमें I4 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 12 ओम और जो 6 ओम है दे आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम कि पैरेलल में कनेक्ट होने से वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 12 ओम और 6 ओम का दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो देयर वोल्टेज इज सेम। वोल्टेज ऑफ 12 ओम इक्वल टू वोल्टेज ऑफ 6 ओम। तो 12 ओम का वोल्टेज कितना होगा, 12 इंटू I3, और 6 ओम का I4 इंटू 6 हो गया। ठीक है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 12I3 इक्वल टू 6I4 आ गया। फिर ये एक इक्वेशन हो गया हमारा। और दूसरा वाला इक्वेशन देखिए जो कि है हमारा टोटल करंट का। टोटल करंट देखिए यहाँ पर कितना करंट एंटर हो रहा है, इसमें I करंट एंटर हो रहा है। द करंट I इज नाउ द सम ऑफ I3 एंड I4। I3 एंड I4 में डिवाइड हो गया, तो I3 I4 का अगर हम सम करते हैं तो I3 I4 का सम द टोटल करंट I आ जाएगा। तो अभी हमारा आ गया 2 I के जगह 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 इक्वल टू I3 प्लस I4, ये एक इक्वेशन हो गया। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन। ये दो इक्वेशन को आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो अभी सॉल्व करने से मैथमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ I3 इज 2/3 एम्पियर, और I4 का वैल्यू आपका आ जाएगा 4/3 एम्पियर। ठीक है, तो इतना आ गया रेजिस्टेंस, सॉरी करंट इन ईच रेजिस्टेंस आ गया। और एक बिट यहाँ पर दिया गया था, यू हैव टू फाइंड द वोल्टेज बिटवीन CD, जो कि थर्ड बिट में था। तो देखिए रेजिस्टेंस हमारा CD के बीच कितना आया था, 4 ओम का, और करंट कितना टोटल फ्लो कर रहा है CD के अंदर, टोटल करंट इज 2 एम्पियर। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो
वोल्टेज रहेगा CD के बीच, दैट इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्टेज भी आ गया। तो यहाँ पर हमने इस रेजिस्टर्स का करंट फाइंड आउट कर लिया, आप देख सकते हैं। और इस रजिस्टर में जो वोल्टेज था, एक 4 वोल्ट है और एक में 2 वोल्ट है और एक में 8 वोल्ट है। ठीक है, तो इतना इस रजिस्टर में वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो देखिए टोटल सर्किट का वोल्टेज कितना था, 16 वोल्ट। 16 वोल्ट टोटल सर्किट का वोल्टेज था, ये था हमारा टोटल वोल्टेज। तो अभी इस रजिस्टर का अगर वोल्टेज हम सम करते हैं तो 4 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ रहा है, 14 वोल्ट। तो वेर इज द 2 वोल्ट, जो 2 वोल्ट रह गया वो इंटरनल रेजिस्टेंस में गया। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, स्मॉल आर इक्वल टू 1 ओम था। उसका अगर वोल्टेज हम फाइंड आउट करते हैं तो 1 इंटू उसमें भी करंट 2 फ्लो करेगा, तो उसका करंट का वैल्यू आ गया हमारा, सॉरी वोल्टेज का वैल्यू 2 वोल्ट। तभी आप इसका और इसका सम कीजिए तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 16 वोल्ट। ठीक है, तो पूरा सर्किट का जो वोल्टेज था, बैटरी का वोल्टेज 16 वोल्ट था और ये सभी का सम करने से भी 16 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन को हमें अच्छे से सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। फिर अभी हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R1। ठीक है, ये देखते हैं, आप सर्किट देख सकते हैं। R1 में आपको वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए दिया गया इन द सर्किट गिवन बिलो विथ EMF इक्वल टू, EMF का वैल्यू दिया गया 60 वोल्ट एंड R1 का जो वैल्यू है R1 इक्वल टू 18 ओम दिया गया है। ठीक है, तो ये आप सर्किट देख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो इस सर्किट में देखिए क्या है कि पहले हम क्या करते हैं कि जो बैटरी है हमारा, बैटरी के एग्जैक्टली अपोजिट एंड से हम शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सभी रजिस्टर को सॉल्व करके टुवर्ड्स द बैटरी हम मूव करके लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली अपोजिट एंड में हमारा R4 है जो कि है 10 ओम और है 5 ओम का R3। ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों रजिस्टर्स यहाँ पर सीरीज के फॉर्म में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्टली R1 प्लस R2 कर लेंगे, तो जो आ जाएगा 10 प्लस 5 15 ओम। फिर ये सर्किट को हम फिर से मॉडिफाई करके इस तरह बना लेंगे कि ये दोनों रजिस्टर अभी कंबाइन हो गया, एक रजिस्टर के रूप में आ गया, तो जो कि है 15 ओम। ठीक है, तभी देखिए ये 15 ओम और ये 10 ओम जो कि R2 है, ये दोनों किस तरह कंबाइन है, अभी ये दोनों पैरेलल के फॉर्म में कंबाइन है। ठीक है, दोनों पैरेलल रजिस्टर्स हो गया। ठीक है, तो इस दोनों का अभी पैरेलल का वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करना होगा और पैरेलल वैल्यू फाइंड आउट करके हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो पैरेलल का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है 6 ओम। ठीक है, तो ये दोनों को भी फिर रिप्लेस कर लेते हैं एक रजिस्टर में जो कि है हमारा 6 ओम। तो ये 6 ओम और R1 जो था 18 ओम, ये दोनों अभी कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों अभी सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह सर्किट्स को कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सिंपल बना बना के हमें सॉल्व करना होगा। बैटरी का जो अपोजिट हैंड है उससे सॉल्व करना शुरू करना होगा और सॉल्व करके फाइनली हम फाइंड आउट करते हैं। तो अभी देखिए 18 और 16, 18 और 6 ओम जो है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली 18 प्लस 6 हो गया 24 ओम। तो पूरा जो ओवरऑल सर्किट था उसका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है कितना, 24 ओम। तो अभी देखिए यहाँ पर अब करंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो करंट का वैल्यू जितना आएगा वो करंट डायरेक्टली हमारे R1 के थ्रू फ्लो करेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें क्वेश्चन में वोल्टेज पूछा गया है, R1 का वोल्टेज कितना होगा, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो R1 में करंट कितना फ्लो करेगा, I अमाउंट का करंट। तो I का वैल्यू कितना आएगा, I इक्वल टू सिंपली करंट इक्वल टू हमारा जो टोटल वोल्टेज है बाई R इक्विवेलेंट करेंगे। तो टोटल वोल्टेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन सी इट इज 60 वोल्ट। तो 60 बाई R इक्विवेलेंट इज 24 ओम, तो द वैल्यू ऑफ करंट इज 2.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, नाउ वोल्टेज अक्रॉस R1 इज सिंपली I into R1 and in place of I you can simply substitute the value of 2.5 and R1 आ गया हमारा 18। तो हमारा जो वोल्टेज है इट इज 45 वोल्ट R1 में
वोल्टेज कितना आ गया 45 वोल्ट। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान से सॉल्व हो गया। जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसको बैटरी को अपोजिट एंड से सॉल्व करके हमें बैटरी की ओर लाना चाहिए। तो उसमें देखेंगे कि हम कौन कौन पहले सीरीज में कनेक्टेड है या फिर कौन कौन पैरेलल में कनेक्टेड। तो दो दो या फिर तीन तीन रजिस्टर को एक साथ सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसान बनाइए, तो फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स takes a current of 7.5 ampere. You can see the total current is given 7.5 ampere from a voltage of 30 volt supply. Voltage is also given, voltage भी दिया हुआ है। तो if the two resistors are 10 ohm and 12 ohm, दोनों रेजिस्टर R1 R2 गिवन है, 10 एंड 12 ohm, R3 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले हम R इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम द गिवन डाटा वी नो दैट R इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी द वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, जितना हमारा टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट करने से R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हमारा आ गया 30/7.5 जो कि है 4 ओम। ठीक है, तो इसमें हम R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिए। तभी R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है तीनों रजिस्टर के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये सब्सटीट्यूट करने से R1 R2 का वैल्यू गिवन है, R1 R2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू 4 ओम है, ये भी सब्सटीट्यूट करने से R इक्विवेलेंट R3 का वैल्यू आ गया 15 ओम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान से सॉल्व हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर इन द एमीटर इन द सर्किट। ठीक है, तो इसमें देखिए सर्किट को अभी हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सर्किट को हम इस तरह इस डायग्राम के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सर्किट जो है इस डायग्राम के थ्रू अभी सिंप्लीफाई हो गया। तो इसमें देखिए जो 10 ओम्स है, ये दोनों 10 ओम, ये ऊपर वाला 10 ओम, ये 10 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, और ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये भी पैरेलल में है। तो ये दोनों का पैरेलल फाइंड आउट करना होगा। फिर ये दोनों का जो पैरेलल का इक्विवेलेंट है, ये दोनों का इक्विवेलेंट फिर से सीरीज होगा, फिर तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में आएंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करने से हमारा आ गया कि ये दोनों हो गया 5 ओम 5 ओम, 10 ओम का जो पैरेलल का वैल्यू था, और ये अभी तीनों रेजिस्टर्स, ये रजिस्टर, ये और ये तीनों सभी पैरेलल में आ जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5 हो गया। तो इसमें से हमारा R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है 1/2, तो जिसमें आप R इक्विवेलेंट को 2 ओम ले सकते हैं। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया, और वोल्टेज 10 वोल्ट दिया गया है। तो इसमें से आप करंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट इक्वल टू V/I, दैट इज 10/2, दैट इज 5 एम्पियर हो गया करंट का आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले बोर्ड में लगभग 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम थोड़ा मेथड ऑफ सिमेट्री, जो कि है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए मेथड ऑफ सिमेट्री के थ्रू सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, मेथड ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि जबकि हमारा जो सर्किट दिया होगा उसके थ्रू अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा होगा, तो वो सर्किट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सिमेट्री होने के लिए लेफ्ट साइड का जो सर्किट है वो एग्जैक्टली राइट साइड का सर्किट के साथ इक्वल होना चाहिए। दोनों दोनों का मिरर इमेज अगर होगा तो मेथड ऑफ सिमेट्री हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सर्किट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट हमारा है लेफ्ट पार्ट, और एक पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है राइट साइड पार्ट। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लेफ्ट साइड पार्ट को सिंप्लीफाई करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसका वैल्यू जो आएगा, राइट साइड का भी पार्ट का वैल्यू उतना आएगा। फिर एंड में दोनों सीरीज में कंबाइन होंगे और उसका हम आर इक्विवेलेंट टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो सर्किट है, इसको हमने मेथड ऑफ सिमेट्री के थ्रू उसका लेफ्ट साइड को, दिस इज ओनली द लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके इस तरह बना दिया गया। ठीक है,
तो यहाँ पर पॉइंट ए है, सभी पॉइंट्स मैंने मार्क किया हुआ है, देखिए। तो पॉइंट्स को अच्छे से देख के सभी रजिस्टर्स को आपको प्लेस करना है। तो इसमें देखिए R/2 और R है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पर भी नीचे R और R/2 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसको अभी फिर से सिंप्लीफाई करना होगा। तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने से ये आ गया 3R/2 और ये आ गया R, फिर नीचे भी R और 3R/2 आ गया। फिर अभी देखिए ये दोनों पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट हो गए और ऊपर वाले भी ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए। फिर अभी ये तीनों का हमें सीरीज का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये R और R/2 जो है, इसको सीरीज में करने से 4R/3 आएगा। इसको भी सीरीज में करने से ये भी 4R/3 आएगा। तभी देखिए ये 4R/3 और ये बीच में है R और यहाँ पर है 4R/3, ठीक है। ये तीनों रजिस्टर सभी पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर इसका R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। तो 1/R आ गया हमारा 3/4R प्लस 1/R प्लस 3/4R, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से 1/R आ गया हमारा 10/4R। फिर देखिए R का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.4R, जो कि है लेफ्ट साइड का। सिमिलरली आप राइट साइड का भी वैल्यू लिख सकते हैं। राइट साइड का भी वैल्यू आएगा कितना, 0.4R, ठीक है। तो ये दोनों को आप सॉल्व कीजिए। ये दोनों देखिए, अभी लेफ्ट साइड का हमारा आ गया, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड का 0.4R और राइट साइड का भी 0.4R आ रहा है। तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना होगा, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8R। तो इस तरह आप मेथड ऑफ सिमेट्री यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और सिमेट्रिक टाइप के क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पार्ट को सॉल्व कीजिए, फिर जितना लेफ्ट साइड में आएगा उतना ही राइट साइड पार्ट में आपका आएगा। दोनों को फिर एट द एंड सीरीज के कनेक्ट करके आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने R इक्विवेलेंट के बारे में डिस्कस किया और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, तो अच्छे से वो लेक्चर को भी अटेंड कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।